आदर्श नगर पंचायत की जो कल्पना लेके वेद प्रकाश बिंद जी काम कर रहे हैं, इससे एक बहुत ही बेहतर विकल्प के रूप में एक नगर पंचायत की स्थापना हो गई। चाहे लाइब्रेरी हो या अंत्येष्टि स्थल हो या योगशाला हो या व्यायामशाला हो, तमाम अनवरत कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। डूडा के अंतर्गत निहित गरीब की योजना है। 1200 का लक्ष्य रखा गया है। 1200 में 1000 का स्वीकृत हो चुका है। इसी तरह से तमाम वार्डों में आवास की योजना फलीभूत कराई जा रही है। सुवंसा नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा जो भी विकास कार्य यहाँ हो रहा है, यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं थी, उनको बाखूबी दूर करने का काम नगर पंचायत सुवंसा में किया जा रहा है। चाहे सीसी रोड हो, इंटरलॉकिंग हो, जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण सुनिश्चित करना हो, अंत्येष्टि स्थल, चूंकि दूर दराज दशमेघ घाट या रसूलाबाद लोग लेके जाते थे, 10 से 15 हजार रुपया खर्चा हो जाता था। वार्ड नंबर 9 में अंत्येष्टि स्थल बनवा के नगर पंचायत वासियों को या आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प के रूप में अंत्येष्टि स्थल साबित हो। चाहे योगशाला हो या व्यायामशाला हो, तमाम डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था जो कि निर्माणाधीन है, बन के तैयार हो। इस तरह से तमाम काम अनवरत काम किए जा रहे हैं। पिंक शौचालय बनवा देने के कारण से मार्केट एरिया में जो दूर दराज से महिलाएं आती हैं, सुवंसा का वार्ड नंबर 10 यहाँ के जो सभासद हैं स्वरांजलि सिंह, उनके प्रतिनिधि हैं योगेश सिंह जी, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा सुवंसा में नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा यहाँ पर वार्ड नंबर 10 में क्या क्या विकास कार्य किए गए। डूडा के अंतर्गत जो आवास आता है, इनसे मैं जानकारी करने की कोशिश करूंगा कि डूडा का आवास आपके यहाँ फाइनल डीपीआर कितने तक अभी तक लगा चुके हैं? जो आपका डूडा का आवास है, कितना आपके यहाँ हुआ? डोडा के आवास की बात करेंगे तो सर्वप्रथम जो पहली लिस्ट आई थी, जिसमें से हमारे वार्ड में 4 नाम का सिलेक्शन हुआ था जी, और रिसेंटली 1 महीने पहले ही हमारे यहाँ से 100 लिस्ट आई थी, जिसकी जांच के बाद 57 मतलब टोटल आप कह सकते हैं अभी तक 51 नाम, 61 नाम, 57 और 61 नाम फाइनल हो चुके हैं। डूडा का आवास का जो 2.5 साल का कार्यकाल रहा है, 2.5 साल बेमिसाल के तहत नगर पंचायत अध्यक्ष सुवंसा वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा आपका कहना है कि हमारे वार्ड नंबर 10 में ही 61 आवास देने का हम लोग काम कर रहे हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, इस तरह की व्यवस्था कितना बनाया गया? देखिए, अगर विक्रमपुर वार्ड की बात करूं तो जो प्रधानी क्षेत्र था, जो पुराने प्रधान 25 साल तक यहाँ पे राज कर चुके थे जी, उनके द्वारा कोई विशेष कार्य हमारे नगर पंचायत मतलब हमारे वार्ड में नहीं था। तो हमारा वार्ड नंबर 10 विक्रमपुर बहुत ही पिछड़ा वर्ग है जी। तो उस पिछड़े वर्ग की जहां पे जितनी आवश्यकता होनी चाहिए, जैसे कि अभी तक 2.5 साल का कार्यकाल बीत चुका, एक प्रमुख बात मैं यहाँ पे उठाना चाहूँ, कार्य हो रहे हैं लेकिन 2 रोड अभी तक सीसी बनी है। बाकी की जैसे यादव बस्ती की रोड हमने 400 मीटर दी थी, जो हरिजन बस्ती से जुड़ी हुई है। बोर्ड की बैठक में आपने बातों को रखने का प्रयास किया, बातों को रखा गया जी। समस्या कहाँ होती है कि वार्ड नंबर डीपीआर जब भेजे जाते हैं शासन में जी, तो वार्ड नंबर 8 से लेकर 15 तक भेजा जाता है। मान लीजिए शासन में 6 करोड़ रुपए का डिमांड होगा, बट शासन से 3 ही करोड़ रुपए आया, तो 1 से वार्ड नंबर 8 तक तो काम उठ जा रहा है, लेकिन 9 से लेकर 15 तक जो कार्य है पिछले 2 सालों से। सीधी बात आपसे कर रहा हूँ कि आपके यहाँ इंटरलॉकिंग सीसी रोड कितना बनाया गया? मेरे यहाँ इंटरलॉकिंग अभी तक 2.5 सालों में 1 इंटरलॉकिंग बनी हुई है, 2 सीसी रोड का निर्माण हो चुका है। कितने मीटर का? एक सीसी रोड 250 मीटर की है जो गौतम और सरोज बस्ती में है, और दूसरी 185 मीटर है जो प्रकाश उत्सव को लेके भी आपके यहाँ काम होगा? हाई मास्क लाइट, स्ट्रीट लाइट? हाँ, स्ट्रीट हाई मास्क लगा हुआ है हमारे गौतम बस्ती में, सरोज बस्ती में हाई मास्क बड़े वाले लगे हुए हैं। और रिसेंटली नगर पंचायत से 2 महीने पहले ही हमने हनुमान मंदिर जो है यहाँ मिस्सा बस्ती में छोटा हाई मास्क, और स्ट्रीट लाइट भी 12 लगी हुई है। 12 स्ट्रीट लाइट प्रकाश उत्सव व्यवस्था होनी चाहिए और नगर पंचायत के इस समय मिल रहा है। हाँ, धीरे कार्य हो रहे हैं आपके वार्ड में स्वरांजलि सिंह के नेतृत्व में। हाँ, हो रहे हैं, कोई बहुत बेहतर काम हो रहा है। हाँ, काम में कोई दिक्कत नहीं, काम हो रहा है जी। थोड़ा सा हमें बस नालियों का, जैसे बरसात के दिनों में जल भराव हो जाता था, उसके लिए आपके यहाँ क्या किस तरह से काम? नालियों की स्थिति तो थोड़ा खस्ता हाल है जी, खस्ता हाल है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि अभी तक सिर्फ 1 नाली का निर्माण हुआ है जी। और वो नाली 3 महीने पहले बनी हुई थी। यदि उस नाली की स्थिति आप वर्तमान में चल के देख लेंगे, आपके यहाँ आधी नाली उखड़ चुकी है। 2.5 वर्ष में कितने बजट का काम अभी तक हो पाया? अगर अनुमान से बात करेंगे तो सड़क बात करें, पूरा कितने बजट का काम आपके यहाँ हो पाया 2.5 साल में?
80 से 90 लाख रुपए। 80 से 90 लाख रुपया का काम वार्ड नंबर 10 में ही वेद प्रकाश बिंद नगर पंचायत अध्यक्ष सुवंसा के द्वारा, स्वरांजलि सिंह के द्वारा, इनके प्रतिनिधि योगेश सिंह जी हैं, इनके द्वारा कराया गया। विकास कार्य, यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं हैं, आवास हो, सीसी रोड हो, इंटरलॉकिंग हो, बजट के अनुसार काम किया जाता है। इसी तरह से इसी कड़ी में मैं इनसे जानकारी लेना चाहूंगा कि आपके एलईडी टीवी लगी हुई है, बेंचेस नहीं लगे हैं, एक विद्यालय बच्चों के बैठने के लिए हाँ। टेबल डेस्क की भी व्यवस्था कराई गई। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 पैरामेडिकल को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था न होने के कारण से तमाम बच्चों को दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। तो वार्ड नंबर 10 में योगेश सिंह प्रतिनिधि स्वरांजलि सिंह के नेतृत्व में, वेद प्रकाश बिंद जी के नेतृत्व में 19 पैरामेडिकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय का भी कायाकल्प किया गया। जी जी। और क्या क्या काम हुआ आपको? नहीं, बस विशेष काम ही है। एक हाई मार्क्स, एक छोटा हाई मार्क्स, एक इंटरलॉकिंग, एक नाली, 2 सीसी रोड, अभी तक यही। 80 से 90 लाख रुपया का काम आप हाँ, मोटा मोटा 4 सीटें शौचालय वित्त मूत्रालय। जी। हाँ, जमीन ना होने की वजह से यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर पाए, तो हम इस सब दिनों से लड़ रहे हैं। आज के डेट आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय भी बनाया गया है। सामुदायिक शौचालय हो जाने के कारण से जो ओडीएफ गवर्नमेंट का नारा है, शौच मुक्त हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी आज बन जाने के कारण से लोगों को इससे भी निजात मिल रही है। निज शौचालय पे भी गवर्नमेंट का फोकस रहता है। एसडीएम एलओबी के तहत पूर्व में चूंकि ग्राम पंचायत थी, खाता 6 से निकासी हुई थी, निज शौचालय वितरित किए गए थे। अब सामुदायिक शौचालय बना देने के कारण से वार्ड नंबर 10 में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था वेद प्रकाश बिंद जी के नेतृत्व में जो देखने को मिल रहा है, इससे एक बेहतरी यहाँ के लोगों के अंदर आई है। सुवंसा में वेद प्रकाश बिंद नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा 6 आरओ प्लांट लगाए गए हैं। 2 जगह पर 2 नंबर में लगाया गया है, एक 12 नंबर में लगाया गया है, एक 7 नंबर में, एक 13 नंबर में, एक 8 नंबर में। इस तरह से 6 जगहों पर आरओ प्लांट लगा के लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने का काम किए। 6 टीडीएस में होने के कारण से आंत्रशोथ की लोग चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। लेकिन वेद प्रकाश बिंद का जो आदर्श नगर पंचायत का सपना संयोजे उन्होंने अपने नगर पंचायत सुवंसा में कार्य किया है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने का इस तरह से उन्होंने काम किया है। 6 वार्ड में, 6 वार्डों में इस तरह से आरओ प्लांट लगाया गया। नगर पंचायत सुवंसा में वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा एमआरएफ सेंटर का भी निर्माण सुनिश्चित किया गया, जिससे नगर पंचायत का जो भी कूड़ा होता है यहाँ पर लाके एकत्रित किया जाए, उसको खाद्य रूप में या किसी भी रूप में जो प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोडक्शन में उसको जमा करके धनराशि कलेक्ट करके दिया जाता है, नीलामी प्रक्रिया की जाती है। इस तरह से वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा तमाम अनवरत कार्य किए जा रहे हैं, चाहे सीसी रोड हो या इंटरलॉकिंग हो या नालियां की व्यवस्था हो। इस तरह के कार्य को वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा सुनिश्चित करके नगर पंचायत का जो आदर्श नगर पंचायत का सपना संयोजे वेद प्रकाश बिंद जी क्षेत्र में काम किए थे, इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं। एमआरएफ सेंटर बनवा देने से यहाँ की सुवंसा मार्केट के जो भी कूड़ा होते हैं इसको एकत्रित करके यहाँ पर रखवाने का काम किया जाता है। 2.5 साल बेमिसाल के तहत भव्य बारात घर मैरिज हॉल भी बनवाने का काम वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है नगर पंचायत सुवंसा में। जैसा कि इन्होंने वायदा किया था चुनाव के दरमियान कि हम एक भव्य मैरिज हॉल की व्यवस्था नगर पंचायत वासियों के लिए करने का काम करेंगे, तो यहाँ पर नगर पंचायत के ठीक सामने एक भव्य बारात घर बनवाने का काम जो कि 2 मंजिला होगी, इस समय निर्माणाधीन है, बन के तैयार हो रहा है। 2.5 वर्ष में जो विकास कार्य की गंगा है, इस तरह से वेद प्रकाश बिंद जी के नेतृत्व में बहती हुई दिख रही है। कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पिंक सामुदायिक शौचालय भी बना दिया गया, क्योंकि मार्केट एरिया में पड़ने के बाद दूर दराज से भी यहाँ महिलाएं आती हैं, लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था।
नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा पहले से चुनाव के समय में ही ये उद्घोषणा की गई थी कि हम एक पिंक शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करके बनवाने का काम करेंगे। जैसा कि वेद प्रकाश बिंद जी के नेतृत्व में एक स्वच्छ सामुदायिक पिंक शौचालय का निर्माण सुनिश्चित किया गया है। अब यहाँ दूर दराज से, चूंकि मार्केट एरिया सुवंसा पड़ता है, आते हैं या 15 वार्ड के जो भी लोग आते हैं मार्केट एरिया में, तो पिंक तबीयत बिगड़ जाने के कारण से पिंक शौचालय का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। महिलाओं के लिए एक विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए वेद प्रकाश बिंद जी का एक कार्य बहुत ही सराहनीय तरीके से किया गया है। एक स्वच्छ सुंदर पिंक शौचालय का निर्माण सुनिश्चित किया गया। इसी कड़ी में विकास कार्य चाहे सीसी रोड का हो, चाहे इंटरलॉकिंग का हो, या निर्माण कार्य जो भी जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण सुनिश्चित हो, इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा कराई जा रही है। इस समय मैं वार्ड नंबर 14 के राकेश कुमार बिंद जी यहाँ के सभासद हैं। इनसे मैं जानकारी लूंगा कि वार्ड नंबर 14 में जो विकास कार्य सुवंसा नगर पंचायत में हुआ है, क्या क्या हुआ है। राकेश बिंद जी, आपका बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने से हैं आपके चैनल को एक बार पुनः धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने हमारी बात समाज को आगे बढ़ाने के लिए या पहुंचाने के लिए आप हमारे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2.5 साल बेमिसाल के तहत 25 महीने का कार्यकाल आप लोग का समाप्त हो। इन 25 महीने में 14 नंबर वार्ड में क्या क्या आपने? फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 14 में इसके पहले 20 से 25 वर्षों पहले वहाँ पर कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ था। जब से पहले ग्राम सभा थी, अभी नगर पंचायत जब से बनी हुई है, हमने 8 नई सीसी सड़कें बनवाई हैं माननीय अध्यक्ष जी और मैं के माध्यम से, नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश बिंद जी के नेतृत्व, तो पंचायत के अध्यक्ष जी के माध्यम से, मैं वहाँ का सभासद हूँ, उनके माध्यम से, और स्ट्रीट लाइट और तीन हाई मार्क्स मैंने अपने वार्ड में लगवाया है, और कम से कम 40 पोल स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं, और खंभों में और अनेक प्रकार की लाइटें लगी हैं। तो लाइट के आप अगर हमारे कभी वार्ड में आएंगे, वार्ड नंबर 14 में लाइट की कोई प्रकाश उत्सव को लेके काफी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा। सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, मार्ग संबंधित जो समस्याएं थी, उसको किस तरह से आपने दूर? मुख्यतः अभी हमारी जो मेन सड़कें थी, मैंने उनको काफी हद तक जो है 70% तक मान चलिए कि हमने काम करवा दिया है, और अभी हमारे 30% प्रमुख सड़कें बची हुई हैं, जो कि हमारे नगर पंचायत जो हमारा कार्यालय है उनसे हमारा संपर्क मार्ग जोड़ना है। फिलहाल अभी हमारे पास 2.5 वर्ष बचे हुए हैं। 2.5 वर्ष में हम के माध्यम से, अपने माध्यम से साथ हुए हैं कि हमारे बोर्ड मीटिंग होने वाली है। बोर्ड की बैठक में इन सब बातों को प्रभावी रूप से रखने का काम करेंगे। जी, अभी 21 तारीख को 21 अक्टूबर को, यही 21 अक्टूबर को हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। जो भी हमारी अभी समस्या है, हम उनको अपने बोर्ड मीटिंग में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ईओ साहब और उनके पास अपनी बातें रखेंगे, और जो भी और समस्याएं हैं उनको आगे भेजेंगे, देखने का काम किया जाए। जी, मतलब 2.5 साल बेमिसाल रहा है, बेहतर तरीके से काम हुआ नगर पंचायत में। सबसे ज्यादा आपके यहाँ वार्ड नंबर 9 में एक अंतोष्ठी स्थल भी बना। आप तो वार्ड नंबर 14 के हैं, जी, लेकिन नगर पंचायत तो सुवंसा ही है। जी, अंतोष्ठी स्थल बन जाने से दसुमेघ घाट या रसूलाबाद लोग ले जाते थे, निर्माणाधीन है, अभी जमीन चिन्हित कर दी गई है, क्योंकि आप अध्यक्ष जी के ही वार्ड से हैं, तो इससे तो लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल। बारात घर बन गया, बन रहा, निर्माणाधीन है। जी, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो नगर पंचायत सुवंसा में किया जा रहा है। वेद प्रकाश जी के नेतृत्व पिंक शौचालय भी बनाया गया। मार्केट एरिया में होने कारण से दूर दराज से लोग आते थे, काफी असुविधा होती थी महिलाओं को। इस तरह का कार्य आपके यहाँ हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आगे चाहूंगा क्योंकि अभी जो हमारे पास 2.5 वर्ष बचे हैं, मैं उनको और अच्छे ढंग से अपने विकास के धारा में ले आएंगे, यही हमारा प्रयास है। प्रकाश जी जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, इनको 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में हम इनको 10 नंबर देना चाहेंगे विकास कार्य के लिए, बाकी के लिए नहीं। 10 का विकास कार्य के 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। 10 का 10 नंबर देने का। आपके यहाँ डूडा का आवास निर्त गरीब की योजना फाइनल DPR कितने तक जा चुका?
अभी हम लोगों के पास जो है इसके पहली लिस्ट थी, जिसमें गरीब और विधवा और विकलांग की प्राथमिकता में हमारे पास 3 आया था, जिसमें हमने 1 लोगों का कराया था, वो पात्र था विधवा की। उसके बाद फिर 427 में हम नहीं सॉरी 185 भी आया था, इसमें हमने फाइनली 125 लोगों का करवाया है। 125 लोगों को डूडा के अंतर्गत जो निहित गरीब की योजना है, आवास की योजना, इसमें 125 वार्ड नंबर 14 में ही देने का काम किया। और इससे मैं ये भी जानकारी लेना चाहूंगा कि 2.5 वर्ष में आपके यहाँ विकास कार्य का जो कार्य हुआ है, कितने लाख तक का हुआ है? विकास कार्य का लमसम मान के लिए कि हमारे यहाँ मतलब पूरा राशि नहीं बता सकते, लेकिन लमसम 3 करोड़ के 3 करोड़ के लमसम आपके वार्ड नंबर 14 में काम हुआ है। और अब आप समझ लीजिए नगर पंचायत सुवंसा में विकास की गंगा किस तरह से बह रही है, आप इसी से तय कर सकते हैं। ठीक। और अभी हमारे पास टोटल जो वहाँ पर हमने डूडा में भिजवाया है आवास का, लमसम 150 लोगों का आवास का पैसा हो सकता है संभवतः नवंबर या दिसंबर के में आ जाए। 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए प्रथम किस्त जो है हमारे यहाँ 50,000 आती है जी। इसमें जब आप न्यू का निर्माण करते हैं प्रथम किस्त सरकार बीपी तक कार्य पहुंचता है। तो लास्ट डिसीजन चल रहा है, पैसा आने वाला है लमसम 150 लोगों का वार्ड नंबर 14 रामपुर। सुवंसा में योगशाला का भी निर्माण सुनिश्चित किया गया है। योगशाला में भव्य तरीके से योगशाला भी बनाई जा रही है, जो कि नगर पंचायत कार्यालय के ठीक बगल में ही ओपन जिम भी बनवा दिया जा रहा है, जिससे योगशालाओं की वजह से, योग ओपन जिम की वजह से शारीरिक रूप से यहाँ के नगर पंचायत वासियों के लिए एक बेहतरी की व्यवस्था की जा सके। नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा इस तरह के सराहनीय कार्य 2.5 वर्षों में किए जा रहे हैं। आज कपड़ा सब प्रेस कराए दे रहे। इसी कड़ी में नगर पंचायत सुवंसा में नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा गाड़ियों के लिए एक यार्ड की भी व्यवस्था कराई गई है। नगर पंचायत कार्यालय की जो भी सरकारी गाड़ियां हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के लिए कूड़ा गाड़ी हो गई, या तमाम जो गाड़ियां आएंगी नगर पंचायत कार्यालय में, इसके लिए यहाँ पर यार्ड की व्यवस्था कराई गई है। आपको बता दें, नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा इस तरह के कार्य दूरगामी एक सोच के तरीके से कार्य किया जा रहा है। वेद प्रकाश बिंद जी के जो भी यहाँ की मूलभूत जन समस्याएं हैं, उनको दूर करने का काम कर रहे हैं। वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष सुवंसा की एक सोच रही है कि पहले ही चुनाव कैंपेन के दरमियान में ये कह रहे थे, यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं होंगी उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा यार्ड की व्यवस्था कर देने से यहाँ पर अब लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नगर पंचायत में सीसी रोड इंटरलॉकिंग की जो व्यवस्था है, नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा इस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। सीसी रोड इंटरलॉकिंग पूरे समूचे 15 वार्डों में जाल सब बिछाया जा रहा है। नगर पंचायत में अब तक सीसी रोड और इंटरलॉकिंग की अगर व्यवस्था देखी जाए, तमाम वार्ड के सभासदों से भी हमारी बात हो रही है। इन लोग का भी कहना है कि पूर्व में चूंकि ग्राम पंचायत होने के कारण से बड़ी ही अव्यवस्था थी, लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब से नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश बिंद जी हुए हैं, हमारे नगर पंचायत का एक काया ही कल्प हो चुका है। जो भी यहाँ की जन समस्याएं थी उनको दूर भी करने का काम कर रहे हैं। सीसी रोड इंटरलॉकिंग मार्ग संबंधित जो समस्याएं थी उनको वेद प्रकाश बिंद जी द्वारा साफ सुथरे तरीके से काम किया जा। आज के 25 महीने पहले वार्ड नंबर 3 के यहाँ के जो सभासद हैं अजय कुमार जी, इन शिल्पकार जी, इनका यहाँ चुनावी मुद्दा रहा करता था कि हमारे यहाँ मार्केट एरिया में ये पड़ता है, नाली न होने के कारण से यहाँ जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी।
घुटने भर पानी लग जाता था। दूर दराज से मार्केट एरिया पड़ता है। मार्केट एरिया में अंजय जी का वार्ड नंबर 3 पड़ता है। यहाँ पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती थी तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। घुटने भर पानी लग जाते थे। लेकिन अंजय कुमार जी यहाँ के वार्ड के सभासद हुए, नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश बिंद जी हुए। इनके नेतृत्व में यहाँ पर नालियों का निर्माण सुनिश्चित किया गया। आज यहाँ जलभराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि वार्ड के सभासद भी हैं। सर, आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति बहुत अच्छी है जी। बारिश होती है तो पानी निकल जाता। पहले क्या हुआ, अगर 10 मिनट की भी बारिश होती थी तो मार्केट में पानी लग जाता। कभी आपका चुनावी मुद्दा रहा करता था कि आप इसी मुद्दों को लेके इसका आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप बराबर आवाज उठाते थे और जी। खबर छापते रहते थे। इसी वजह से आज हमारा मार्केट का खुशहाल है, खुशहाल हुआ और बेहतर तरीके से बनाया गया। तरीके से बन गया और नाली बन गई। या पानी बारिश आज इसी तरह से वार्ड में आपके कहाँ कहाँ पर जलभराव होता था और नालियों का निर्माण सुनिश्चित किया गया आपके द्वारा? नाली यहाँ तो सबसे ज्यादा तो यही बड़ी मार्केट एरिया में मार्केट में जरूरत थी क्योंकि यहाँ के कई गांव के लोग आते जाते थे जी। और उनका अभी तक आपके वार्ड नंबर 3 में कितने नालियों का निर्माण सुनिश्चित किया गया, कितने में? अभी तक हमारे यहाँ 395 मीटर एक जगह नाली और सड़क दूसरे वार्ड दूसरे मोहल्ले में बना है और 300 मीटर समथिंग 350 मीटर ये भी नाली बनी हुई है और सीसी रोड भी बना है। काफी कार्य हुए हैं। सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, इस तरह की वार्ड में आप पे काम हुआ। सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए। सामुदायिक शौचालय पहले ही बना था मेरे कार्यकाल के पहले। अभी सामुदायिक शौचालय के लिए हमने दे रखा है और बोर्ड की बैठक में आपने दिया है। दूधा के अंतर्गत जो आवास आता है, फाइनल डीपीआर आपके यहाँ कितने का गया है अभी तक आवास? अभी तक 400 के कुछ लिस्ट थी तो उसमें 200 कुछ आना है और एक और 2-3 डीपीआर गए हैं। अभी आई नहीं है, उसी के इंतजार में जनता इंतजार कर रही है। सरकार का भेजे करो कब मान लो कल छत मेरे हम लोगों को देने का काम करें। अनिल जी और वेद प्रकाश बिंद जी के नेतृत्व में आज नगर पंचायत सुवंसा पढ़ रहा है, विकास कर रहे हैं सर, विकास कर रहा है, बहुत अच्छा विकास कर रहा है। अजय जी का कहना है वार्ड नंबर 3 में ही नहीं पूरे 15 समूचे वार्डों में नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा आज विकास कार्य हो रहा है। विकास कार्य के चलते आज हमारा सुवंसा नगर पंचायत एक आदर्श नगर पंचायत बनने को लिए तैयार है। और कुछ क्या कहना चाहते? बस हमारे माननीय अध्यक्ष जी सहयोग बराबर दिए जा रहे हैं सब सभासदों का जी और कार्य हो रहे हैं। कुछ कार्य बाकी हैं जो कि प्रकाश उत्सव को लेके भी काम आपके यहाँ हुआ और अभी और आई मास्क लाइट, स्ट्रीट लाइट, इस तरह का भी कार्य तो हुआ। अभी कुछ माननीय मार्केट में प्रकाश की व्यवस्था नहीं हुई है, वो माननीय अध्यक्ष जी को हमने दिया है, अवगत करा दिए हैं और आने वाला है, बोले कि आने वाले समय में आ जाएगा और कार्य ऐसे होते रहेंगे और जो भी कुछ कार्य है तो आएंगे। लेकिन 2.5 साल बेमिसाल रहा और आने और भी आगे उम्मीद है कि बेमिसाल होगा ही। अजय कुमार जी का यह भी कहना है कि 2.5 वर्ष जो हमारा विद्युत हुआ है हमारे वार्ड के लिए और हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए, जितनी ही बेहतरी के लिए काम हो सकता था वार्ड नंबर 3 के लिए हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश बिंद जी और हम स्वयं अजय कुमार जी भी यहाँ के लिए काम किए। नंबर 11 के जो सभासद हैं रविंद्र तिवारी जी, इनके साथ हूँ। इससे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपके यहाँ सुवंसा नगर पंचायत वार्ड नंबर 11 में क्या क्या विकास कार्य हुआ है। हम इनसे जानेंगे प्रकाश उत्सव को लेके क्या आपके यहाँ हुआ है। दूधा के अंतर्गत जो आवास है कितने की फाइनल डीपीआर आपके यहाँ गई है। सीसी रोड इंटरलॉकिंग की जो व्यवस्था होनी चाहिए आपके यहाँ कितना हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए। सीसी रोड इंटरलॉकिंग इस तरह का कार्य आपके यहाँ कराया जा रहा है? हमारे यहाँ सीसी रोड बने हुए हैं जी और एक नाली बना हुआ है जब से नगर पंचायत सभासद हुआ जी, और पिंक शौचालय भी आपके यहाँ निर्माणाधीन है। प्रकाश उत्सव को लेके हाई मास्क स्ट्रीट लाइट भी बनाया गया। एक हाई मास्क लगा हुआ है जी और 12 पोल स्ट्रीट लाइट लगा है। दूधा के अंतर्गत जो आवास है कितना आवास आपके यहाँ फाइनल डीपीआर है? फाइनल डीपीआर 30 से 22 आवाज 20 से 22। आपका रविंद्र तिवारी जी का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ 20 से 22 आवास का, चूंकि 1000 का लक्ष्य है आपका, 1000 से 1200 का दूधा का आवास का नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश बिंद जी का सुवंसा का है आवास का। इसमें 25 वार्ड नंबर 11 में ही का काम। इसी तरह से विकास कार्य पिंक शौचालय भी
क्योंकि मार्केट एरिया में वार्ड नंबर 11 भी पड़ता है, तो पिंक दूर दराज से महिलाएं आती हैं, तो पिंक शौचालय का भी निर्माण आपके यहाँ सुनिश्चित किया गया। विकास कार्य प्रकाश बिंद जी के द्वारा सुवंसा नगर पंचायत में किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर तरीके से हमारी नगर पंचायत को आगे बढ़ाने का काम वेद प्रकाश बिंद जी के द्वारा किया जा रहा है।